नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे उच्च शिक्षा विभाग में 260 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। पोस्ट का नाम है प्रयोगशाला तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इसके परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, इसके सिलेबस की बात करेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। मैंने यहाँ पर जो है एक पीडीएफ के फॉर्म में तैयार किया हुआ है। आप लोग जो है इसे पढ़कर सफलता के एक कदम और करीब आप लोग पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा इसी तरह जॉब नोटिफिकेशन तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं भाग 1। यहाँ पर 3 भागों में परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1 जिसमें है सामान्य विज्ञान। यहाँ पर जो है कुल टोटल जो है परीक्षा जो है 100 अंकों की होगी। यहाँ पर भाग 1 है सामान्य विज्ञान का। 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो है टॉपिक होगा जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, भूगोल, ग्रह विज्ञान, पर्यावरण। प्रत्येक विषय से प्रश्नों की संख्या समान होगी। यहाँ पर जितने भी विषय दिए गए हैं यहाँ पर प्रश्नों की संख्या समान होगी तथा प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल CSEB के 11वीं एवं 12वीं के पाठ्यक्रम 11 और 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। सामान्य एवं प्रयोगिक स्तर पर का जो है ये सिलेबस होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जीव विज्ञान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जीव विज्ञान की शाखाएं हम लोगों को पढ़नी है। यहाँ पर हम लोगों को इसके अध्ययन के बारे में पढ़ना है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल एवं फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसकी अगर कोशिका की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को DNA, RNA, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्गी काय को पढ़ना है। यहाँ पर जो है मेन टॉपिक ये सभी है, परंतु जो है यहाँ पर DNA, RNA और माइक्रोकॉन्ड्रिया को आप लोगों को अच्छे से तैयार करके जाना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जीव धारियों का वर्गीफिकेशन। यहाँ पर पादप जगत, कवक जो है, जंतु जगत, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एनीलिटा। यहाँ पर जो है ये टॉपिक को आपको कवर करके जानने हैं। यहाँ से हर बार आपके क्वेश्चन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि छिपकली क्या है, सांप क्या है, कौन से जंतु जगत से आते हैं, कौन से जीवधारी जगत से आते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, परंतु इसको आप लोग जो है अगर डेली पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है HB ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, RBC, WBC के बारे में बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव शरीर में बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कवर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ लेने हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो है आप लोगों को जो पाचन तंत्र पढ़ेंगे इसमें जो टॉपिक होगा अमाशय, डिओडेंड्रम, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियास, ये सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। गॉल ब्लेडर होगा। इसके बाद आप लोगों को आने हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें आप लोगों को जो हार्ट है, दिल है, अच्छे से पढ़ लेना है। पल्मोनरी, सीरा एवं धमनी के बारे में आप लोगों को यहाँ से परिसंचरण तंत्र से कर लेने हैं। यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र जो है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, स्किन है। यहाँ पर जो है किडनी, लीवर और लंग्स के जो है जो बेसिक यूज क्या होते हैं हमारे मनुष्य के शरीर पर, ये यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। घुमा फिरा के यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मानव शरीर में देखते हैं तो यहाँ पर तंत्रिका तन है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जनरली लोगों को कंफ्यूजन आता है कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, सेरिब्रल में क्या डिफरेंस है। ये टॉपिक आप लोगों को कवर कर लेने हैं अच्छे से। साथ ही यहाँ पर थैलेमस, हाइपोथैलेमस भी कवर कर लेने हैं। श्वसन तंत्र की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सांस लेने के जो है हमारी जो नली है इसके बारे में पढ़ लेना है। और अंतःस्रावी तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम लोग बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड आता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड आता है। यहाँ पर दोस्तों एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होगा उसमें STH, TSH, GHH, थायराइड ग्लैंड होगा, पैराथायराइड ग्लैंड होगा, एड्रेनल ग्लैंड होगा दोस्तों। और यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा उसमें कार्टिसोल होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा, इंसुलिन होगा, प्रोजेस्टेरोन होगा दोस्तों। ये सभी टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेने हैं। कहने का मतलब जो मनुष्य के जितने भी जो परिसंचरण तंत्र है, यहाँ पर मनुष्य से रिलेटेड बायो में जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेने हैं। ये टॉपिक को आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना है। भले आप दूसरा टॉपिक पढ़े ना पढ़े, इसको जरूर पढ़िए।
इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इस श्वसन तंत्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इसके पोषक तत्व और विटामिन की अगर बात करेंगे तो पोषक तत्वों में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में बात कर लेना है। विटामिन की अगर बात करेंगे तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के बारे में अच्छे से पढ़ लेने हैं। यहाँ से हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्या होता है कि कूट में क्वेश्चन पूछ देता है, कई बार जोड़ी मिलाव करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देन लास्ट में मानव रोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो मानव रोग में यहाँ पर पढ़ना है कि परजीवी, जीवाणु, विषाणु, कवक क्या होते हैं। जैसे परजीवी में क्या शामिल होते हैं, तो मलेरिया है, पेची से खाला जा रहा है। जीवाणु में क्या शामिल होंगे, टिटनेस है, हैजा है, टाइफाइड है, प्लेग है, निमोनिया है, कोड है। विषाणु में क्या शामिल हो जाएंगे, एड्स है, डेंगू है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, पोलियो है। उसी तरह जो है कवक में जो है दांत, खाज, खुजली जो है, एथलीट फूड जो है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनुवांशिकी रोगों की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कलर ब्लाइंडनेस आ जाती है, हीमोफीलिया आ जाती है, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर आ जाता है। और सबसे लास्ट जो है चिकित्सीय आविष्कारों की अगर बात करेंगे तो विटामिन का आविष्कार किसने किया, चेचक का आविष्कार किसने किया, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, डीएनए एवं मलेरिया का आविष्कार किसने किया। ये सभी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। मैं ये जो टॉपिक आप लोगों को बेसिक बताया हूँ, आप लोग बाकी टॉपिक को पढ़े चाहे ना पढ़े, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेनी है। बायो का टॉपिक साइंस में एक ऐसा टॉपिक होता है जहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारा है, पर आप लोग जो है कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, रिविजन आप लोग बार बार करिए दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौतिकी विज्ञान के बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जो है इसके अगर भौतिकी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले है मात्रक। यहाँ पर क्या होता है कि मात्रक में पूछेगा कि लंबाई किसका मात्रक है, द्रव्यमान, समय, ताप किसका किसका मात्रक है, इसके बारे में दे देगा दोस्तों। गति की अगर बात करें, गति के नियम को, तो गति के जो नियम है वो न्यूटन के नियम से संबंधित है। तो न्यूटन का पहला नियम क्या होगा, दूसरा नियम क्या होगा, तीसरा नियम क्या होगा, जड़त्व का नियम क्या कहलाता है, इनके जो है दैनिक जीवन में जो यूज होते हैं, पेड़ से जो है एप्पल गिर रहा है, इन सभी चीजों के बारे में आपको जो है दैनिक जीवन में यूज होते हैं। ये सभी टॉपिक आप लोगों को कवर कर लेने हैं विद एग्जांपल के साथ। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति। सबसे पहले तो हम लोगों को ये देखना है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति सदिश राशि है कि अदिश राशि है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दैनिक जीवन में उपयोग कैसे होते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिशील ऊर्जा होती है कि स्थितिज ऊर्जा होती है। कार्य किसी वस्तु पर हम लोग लगाएंगे तो कार्य करेगा कि नहीं करेगा। तो यही सभी चीजों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेने हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग जैसे गुरुत्वाकर्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर जो है लिफ्ट से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि अगर लिफ्ट जो है में आप बैठे हैं और लिफ्ट जो है टूट जाती है तो आप लोगों की स्थिति क्या होगी। लिफ्ट जो है सामान्य खड़ा है तो आप लोगों की स्थिति क्या होगी। अगर लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर जाता है तो स्थिति क्या होगी। साथ ही साथ यहाँ पर केपलर का नियम भी पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग पृष्ठ तनाव और केसी तत्व की बात करेंगे कि मिट्टी का तेल पानी में कैसे तैरता है। तो यहाँ पर जो भी फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है, इसमें जो है दैनिक जीवन से संबंधित एग्जाम्पल याद करके इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रत्यास्थता देखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी, तन्यता बोलते हैं। यहाँ पर हुक का नियम आप लोगों को पढ़ लेने हैं दोस्तों। चुंबकीय तरंगे एवं ध्वनि हम लोगों को अच्छे से कर लेनी है। जो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऊष्मा की अगर बात करेंगे तो गुप्त ऊष्मा, न्यूटन का शीतलन नियम, किरचॉफ लॉ हम लोगों को अच्छे से पढ़ लेने हैं। प्रकाश की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण की बात करना है। स्नेल लॉ, साइन आई बाई साइन आर के बारे में पढ़ लेना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हर बार क्वेश्चन आता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से यहाँ पर क्वेश्चन आता है। लेंस हम लोगों को पढ़ लेने हैं। मनुष्य के जो लेंस जो होते हैं, दोष होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के बारे में अच्छे से पढ़ लेने हैं। यहाँ पर अगर हम लोग विद्युत धारा की अगर बात करेंगे तो ओम लॉ अच्छे से पढ़ना है। चुंबकत्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर होता है डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ये तीनों चुंबकत्व के बारे में अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ जो है इसके वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में पढ़ना है कि एरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, सिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया। ये सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, दैनिक जीवन में यूज कैसा होता है इसके बारे में अगर आप लोग जीवन से जोड़कर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसा ही पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और जीवन भर के लिए पढ़ना है दोस्तों, इसे भूलना नहीं है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री की अगर बात करें, रसायन शास्त्र की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है
तो सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु संरचना, यहाँ पर हम लोगों को देखना है समस्थानिक के बारे में देखना है दोस्तों। दूसरा देखना है तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ पर जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी अलग है और यहाँ पर आधुनिक जो है आवर्त सारणी अलग है दोस्तों। ये दोनों मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है तत्वों का वर्गीकरण कैसा है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसा है, कौन सा केमिकल, कौन सा धातु, कौन सा अधातु, कौन से लोकेशन पर है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोगों को बेसिक जानकारी रख लेना है। साथ ही साथ जो है हम लोगों को अम्ल, क्षार, लवण के बारे में भी जानकारी रख लेना है। यहाँ पर जो है साधारण नमक, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, कपड़ा धोने का सोडा किस प्रकार से होगा, अम्ल है तो अम्ल राज के बारे में पढ़ लेना है, क्षार है तो क्षार के बारे में पढ़ लेना है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसके हाइड्रोकार्बन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आता है बहुलक। बहुलक में बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पीवीसी हो गया है, रबड़। रबड़ दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रबड़ और अप्राकृतिक रबड़। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोगों को कवर करना है। साथ ही साथ जो है ईंधन, ईंधन कैसे होगा, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, गैस के बारे में पढ़ लेना है और ठोस के बारे में भी पढ़ लेने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पर हम लोग इसके धातु, अधातु, मिश्र धातु की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर मिश्र धातु में पीतल, कांसा, जर्मन, सिल्वर, ये किससे मिलकर बनता है, पीतल किससे मिलकर बनता है, कांसा किससे मिलकर, जर्मन किससे मिलकर, तो इनका के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ इनका जो है यूज क्या होता है, लाइफ स्टाइल में इनका यूज क्या होता है, और लास्ट में विस्फोट के बारे में पढ़ना है एवं उर्वरक के बारे में। विस्फोट के बारे में पढ़ेंगे तो आरडीएक्स क्या होता है, टीएनटी क्या होता है, टीएनजी क्या होता है, और उर्वरक के भी बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो ये रहा केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में थोड़ा टॉपिक कम है पर जटिल है, आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग पर्यावरण के टॉपिक में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत का संरक्षण एवं सम्मेलन। ओजोन परत का जो है संरक्षण कैसे हो रहा है, क्षरण कैसे हो रहा है, यहाँ पर जो है ओजोन परत दिवस कब मनाया जा रहा है, इसके लिए कौन कौन से सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। पर्यावरण प्रदूषण के भी बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है कि पर्यावरण प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बहुत सारे प्रदूषण होते हैं। जलवायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन क्रेडिट, कार्बन टैक्स के बारे में पढ़ना है कि धरती का जो तापमान कैसे बढ़ना है इसके बारे में पढ़ना है। IUCN की जो है सूची भी हम लोगों को पढ़नी है। रामसर साइट बायोडाइवर्सिटी पार्क इंडिया में कितनी है, ये सब देखने हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है वार्ता की अगर बात करेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल, कानपुर सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन और करेंट अफेयर से संबंधित जो है टॉपिक यहाँ पर कवर करने हैं। अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो है एक पर्यावरण से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताने हैं कि कौन सा सम्मेलन हुआ था। यही सब टॉपिक आप लोगों को कर लेने हैं। यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर की दुर्घटनाएं है, चार्नोबिल जो है यहाँ पर भोपाल गैस कांड हुआ था, इसके बारे में कवर कर लेना है। और पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर जो है करंट अफेयर से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बेसिक टॉपिक आप लोगों को यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। यहाँ पर जो है हम लोग इसके जो है भूगोल, गृह विज्ञान की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है। आप लोग जो है या तो इसके लिए पर्टिकुलर एक किताब आएगी मार्केट में, उसे लेकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण यहाँ तक के टॉपिक आप लोगों को मैं कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सामान्य अध्ययन है। यहाँ पर भाग 2 में जो है 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टॉपिक है यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, भारत की भौतिकी, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। छत्तीसगढ़ से संबंधित यहाँ पर भी टॉपिक पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात करेंगे तो भारत का इतिहास पूछ रहा है। यहाँ पर है प्राचीन पढ़ना है, मध्य और आधुनिक पढ़ना है। प्राचीन में आप लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़िएगा, सातवाहन वंश पढ़िएगा। मगध कालीन जो व्यवस्था है, अशोक कालीन जो व्यवस्था है, इसके बारे में आप लोग पढ़िएगा। मध्यकाल में आप लोगों को इसकी जो है मध्यकालीन की शासन व्यवस्था किस प्रकार से रही है, यहाँ पर जो है कौन से राजाओं ने कौन सी किताब लिखी है, कौन से भवन नगर का जो निर्माण करा है, यहाँ पर आप लोगों को मध्यकाल में पढ़ना है। आधुनिक में 1857 से लेकर वर्तमान तक की सारी घटनाओं को अच्छे से कवर कर लेना है। ये भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर भारत के भूगोल की अगर बात करेंगे तो पर्वत, पठार, चोटी, दर्रा, यहाँ से जो है बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछते हैं कि ये दर्रा कहाँ पर है, ये चोटी कहाँ पर है, ये पर्वत कहाँ पर है। और कई बार जियोग्राफिक इंडिकेशन यहाँ पर दिखाता है कि इस राज्य को जीआई टैग मिला है, इस राज्य को इस कारण जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर जो भूगोल है वो एक प्रकार का करेंट का टॉपिक हो जाता है। और यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात किया गया है दोस्तों।
यहाँ पर भारत के संविधान की बात करेंगे एवं राज्य व्यवस्था की, तो अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। एक एक टॉपिक को आप लोगों को पढ़ा पढ़ाया रटा होना चाहिए, साथ ही साथ प्रस्तावना भी आप लोगों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ जो है करंट अफेयर से संबंधित, अभी कहने का मतलब यहाँ पर अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होगा, राष्ट्रपति चुनाव होगा, राज्यपाल चुनाव होगा, सॉलिसिटर क्या है, एडवोकेट जनरल क्या होते हैं, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, इन सभी टॉपिक को आप लोगों को कवर कर लेने हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो बेसिक शब्दावली एवं बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। समसामयिकी में अगर आप लोगों को देखने हैं ये, तो आप लोगों को खेल सम्मेलन और पुरस्कार अच्छे से देख लेने हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों में क्रिकेट से संबंधित कौन सा टूर्नामेंट हुआ है वो अच्छे से आप लोगों को कर लेने हैं। ग्रैंड स्लैम आप लोगों को करने लेने हैं। और यहाँ पर जो है जितने भी खिलाड़ी लोगों को यहाँ अर्जुन अवार्ड ये सब भी मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड, वो सब आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। यहाँ पर आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति पढ़ना है, जनजातियों का निवास स्थान क्या है, इसका पर्व क्या होगा, इसका देवताओं के बारे में पढ़ना है। पर्यटक स्तर से एक नए क्वेश्चन हर बार यहाँ पर पूछता है। खनिज यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खनिज में यहाँ पर आप लोग भंडारण पढ़ेंगे एवं आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को आप लोगों को पढ़ लेनी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के वन के बारे में बात करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार आप लोगों को वन पढ़ने हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के राज्यों में स्थिति क्या है, कौन सा स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ का जो है भूगोल में पर्वत पठार चोटी के बारे में पढ़ना है। जनगणना में साक्षरता एवं लिंगानुपात पढ़ना है। स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था से हर बार क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की समसामयिक विशेष योजनाओं को आप लोगों को पढ़ना है। साथ ही जो है अभी सरकार बना हुआ है लोक विधानसभा चुनाव में, तो आप लोगों को इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेने हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भाग 3। यहाँ पर जो है 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को इनपुट आउटपुट को अच्छे से कर लेने हैं। साथ ही साथ हम लोगों को प्रिंटर एवं टाइप ऑफ प्रिंटर, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, डेली व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ लेने हैं। साथ यहाँ पर जो है इसके स्टोरेज डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि सबसे छोटे स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, क्रम दे देगा। दोस्तों आप लोगों को उस क्रम में इसको जमाना होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये स्टोरेज डिवाइस है, इसकी क्षमता क्या होगी, वायरस के नाम यहाँ पर देखने हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, वायरस जो है जब आते हैं तो कैसे आते हैं, मालवेयर के थ्रू आते हैं कि किसी मैसेज के थ्रू आते हैं, बहुत सारे वायरस के होते हैं। दोस्तों यहाँ पर वायरसों के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ जो है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की भी नाम आप लोगों को याद रखने हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर विशेष ध्यान देना है। कौन सा चीज जो है हार्डवेयर है, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, आपका जॉयस्टिक है, तो पेन है, ये सब क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, इन सभी चीजों के बारे में ध्यान करना है। दोस्तों ये प्रयोगशाला टेक्नीशियन है, तो यहाँ पर MS वर्ड और MS एक्सेल और पावर पॉइंट की जो है बेसिक डिटेल्स और शॉर्टकट की को आप लोगों को याद कर ही लेना है। ये चीज ऐसी है कि एक दिन में याद नहीं होगा। आप लोगों को एक चार्ट बना के शॉर्टकट की का सामने टांग देना है, डेली सुबह उठ के उसको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीडिया के बारे में भी पढ़ना है। वेब पेज या वेब सर्च इंजन, गूगल क्रोम क्या है, यूसी ब्राउजर क्या है, ओपेरा मिनी क्या है, गूगल सफारी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लेना है। जनरेशन आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। साथ ही करेंट टॉपिक, कहने का मतलब कंप्यूटर में जो है कौन कौन से नए कंप्यूटर है, इसकी स्पीड क्या है, इन सभी चीजों को टॉपिक को आप लोगों को पढ़ लेने हैं। दोस्तों मैंने आज की वीडियो में यही बताने का प्रयास किया है कि मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक आप लोग करके जाते हैं तो आप लोग जो है बहुत ही अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों अपने लेवल पर मैंने आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है। आप लोग चाहते हैं तो सारे टॉपिकों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल दिव्यांगन जी क्लासेस पर भी जाकर प्राप्त कर सकते हैं।